ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। वर्णानामयर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलाना चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रातः ब्रह्म
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम कोलर और आज यह के ऐतिहासिक और साथ ही साथ विशाल मंच में राम कथा के समापन के बेला में राम कथा के अवगाहन करैया करुणामयी ममतामयी माता मल्ला भाई के हाथ में स्नेह के धागा बंधैया हमर बहिनी मल्ला हम सबला सन्मार्ग के रास्ता दिखैया हमर बुजुर्ग सियान आकाश तुल्य पिता हम उम्र नौजवान साथी अपन सुमधुर वाणी से मानस बगियाला पल्लवित करने वाला मृदुभाषी श्रद्धे बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी भगीरथ प्रयास के द्वारा आपके पावन ग्राम में मानस के अविरल गंगा बहाने वाला आयोजक समिति के वो सबो पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष और संगे संग साउंड वाले ऑपरेटर प्रोप्राइटर भाई साहब आप सबों के श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरिद जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है, नमन है, वंदन है। चलाओ अंतिम मंडली आप सबके बीच मंचस्थ है और हम सब आज कलयुग में भगवान के भजन भगवान की कीर्तन तत्व ज्ञान ये नहीं हो सके तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो पावन प्रसंग लिखते कि कल युग सम युग आन नहीं जौनर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल धोतर ही बिनु ही प्रयास। ये पावन प्रसंग में आप सब ला यात्रा करान ओकर पहली भगवान गणेश जी के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करने भजन के माध्यम से। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल लंबोदर भगवान की गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन
भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। निज प्रताप महाजगवंदन, निज प्रताप महाजगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मंगलदाता मुद मंगलदाता, मंगलदाता मुद मंगलदाता। निज प्रताप महाजगवंदन, निज प्रताप महाजगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाये हो 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 गणपति जगवंदन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। क्या बात है माता हो, अतिक जोर से जय मत बुलाओ, हो सकते आप सबके आवाज में पंडाले उड़ा जाए। देखो अंतिम मंडली आप सबके बीच मंचस्थ है और निसंदेह पूरा आयोजक समिति मंडली और संचालक सबके एक ही उद्देश्य है कि आप सबके आदत बने जोरदार जयकारा के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो 1 घंटा आप सबके बीच और बैठ रहे हैं, धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। देखो संत मन की आज जो हम सबला सत्संग के अवसर मिले हैं ये बड़ा ही दुर्लभ है। और आदमी ना भैया 2 चीज बड़ा दुर्लभ, सबसे पहली है मनुष्य के शरीर कि दुर्लभो मांसो देहो देहिनाम छन भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भले क्षण भंगुर है, ना जाने कद का बेरा का हो जाइए मानव के शरीर के, लेकिन किस ये दुर्लभ है जेला देवता मन भी पाए बर तरस थे। तो ऐसन मनुष्य के शरीर की सुलभता आज हम सब लहो है। और ओकर बाद देखन लगभग 10-11 महीना के कोरोना काल के प्रतिकूल समय के बाद आज हम सबला सत्संग के अवसर मिले हैं, सत्संग सुलभ हो है। जिला एक कवि कथे कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती, और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें, वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। सबला ये राम कथा सुने के अवसर नहीं मिले और आप जैसे संत मन के दर्शन करे के भी अवसर सबला नहीं मिले। धन्य भाग है हमर कि आप कि आज पावन ग्राम में कोलर में आप जैसे संत मन के दर्शन होते। चलो मैं आप सबला पुनः बहुत बहुत प्रणाम करते हुए यही निवेदन करो कि आप जब का बेर तक औ बैठो रामचरितमानस की कथा सुने बर, एक कथा भी आपके ऊपर बैठना चाहिए और कथा में मन बुद्धि चित्त तीनों लगा के आप सुनाओ। काबर आज हम सबला अपन जीवन में जो प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर खोजना है, और उत्तर कहाँ मिली कि तो संत मन के उत्तर खोजे बर तोला उतरना पड़ी। जैसे प्रकार से एक समुद्र में गोताखोर जब समुद्र के अतल गहराई में जाते तो अतल गहराई में वो पाथे का तो वो मोती पाथे, वैसने हम मल्ला आज गहराई में उतर के मोती प्राप्त करना है। और कौन से मोती की? तो राम नाम रूपी मोती। राम नाम ओ मोती है, जे मोती ला पाए के बाद में दुनिया में और कोई मोती की जरूरत नहीं पड़े। तो चलो
मन बुद्धि और चित्त लगा के पावन प्रसंग उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 103 में आप सबला यात्रा करान, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से लिखते कि कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भौतर ही बिनोई ही प्रयास। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे संत जन कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग और नहीं है कि जौनर कर विश्वास, यदि आदमी विश्वास करे तब, और गाई राम गुण गण विमल, यदि विमल भाव से भगवान राम के गान किया जाए तो आदमी बिना प्रयास के भाव सागर पार जा सकते। ए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से हम सबला बताते हैं। अब चलो चिंतन करन कि वास्तव में रामचरितमानस के हर दोहा चौपाई छंद सोठा केवल एक शब्द नहीं, केवल एक अक्षर नहीं, बल्कि मंत्र है कि राम नाम है महामंत्र है, मां शक्ति अनंत है, राम नाम रस पी के नाचे झूमे साधु संत है, और ही नाम ला श्रद्धा पूर्वक शंकर जी हले थे, और नाम के बल मां काशी मां मरैया ला मुक्ति दे थे। तो ये महामंत्र है। और गुरु जी महाराज कहे कि आप जब भी कथा सुनो जीवन में प्रश्न उठना चाहिए कि पावन प्रसंग हमारे जीवन में का संकेत देते। आज यथार्थ रूप में हमला बताना का चाहते, उद्देश्य का है पावन प्रसंग के, जरो जरो चिंतन करन पावन प्रसंग में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहली बात की इसकी कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान और दूसरा युग नहीं है। किस काबर की कि देखो 4 युग, सबसे पहली सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा युग है कलयुग। तो सतयुग में काय रहेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, और करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर किन्हा, और प्रभु ही समर्प ही कर्म भव तरही। सतयुग में सब संत और सब ज्ञानी री से, सब सुधीरी से, सब हेते ज्ञानी, और ये मन तप करके योग करके भगवान ला पाए की तप साधना योग के द्वारा भगवान ला पाए सतयुग में। और त्रेता युग में यज्ञ हवन के द्वारा भगवान ला प्राप्त करे, और द्वापर में भगवान की पूजा करके वो भगवान ला प्राप्त करे, ईश्वर ला प्राप्त करे। और कलयुग में कि एक कलयुग में आज कुछ नहीं हो सके। आज कलयुग में ना तो आदमी तप कर सके, ना तो हवन कर सके विधि विधान से, और ना ही भगवान की पूजा कर सके। कि यही कलिकाल साधन नहीं दूजा, जोग यज्ञ और जप तप पूजा। कि आज कलयुग में दूसरा साधन नहीं। आदमी देखो कन्हों में हाँ भगवान के पूजा करहूं ऐसे कहीं के माला धर के कन्हों एक आध माला जपुल हूं ऐसे कहीं बैठ जाए, तब आदमी ला जैसे ही माला धरी दुनियादारी सब बात उत्किज बेर याद आ जाही होला। फलाना नौकर ला काम नहीं तैयार है, गाय ला कोढ़ा भूसा देना है, लइका ला घलु ठन संदेश बताना है, ऐसे काम उत्किज बेर तो लाई। जैसे ही बैठबे काकरो फोन आ जाही उत्किज बेर। तो आज आदमी तप नहीं कर सकत है, साधन नहीं कर सकत है। और देखन हवन भी नहीं कर सके आज के प्राणी मन। कैसे? तो देखो भैया त्रेता युग में तो हवन करीस महाराज दशरथ जी, अब कैसे यज्ञ तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करीस और बोला बढ़िया बेटा मिल गए। आज हमन ला काबर नहीं मिलत? हर आदमी
गांव घर में कन्हो दुख होगे तो सत्यनारायण की कथा करवाथे। आज आदमी यज्ञ हवन करवाथे कि भगवान मोर घर बेटा बेटी नहीं है, बेटा बेटी आ जाए, मोर घर में अबड़ दुख है, मोर घर के दुख भगा जाए, मोर घर में संपत्ति नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। ये सब आदमी चाहते हो यज्ञ हवन करवाते, लेकिन हवन करवाए के बाद में भी हमार इच्छा पूरा नहीं हुए, मनोकामना पूरा नहीं हुए। कारण का है माता हो भैया हो? कारण यही है कि आज आदमी विधि विधान से कोई भी चीज नहीं कर सके। अरे भगवान के लिए भाव चाहिए, हवन के लिए भी, यज्ञ के लिए भी भाव चाहिए। जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के थे, जब श्रृंगी ऋषि गीस ने यज्ञ करे बरता कैसे करी कि भाव भक्ति पूर्ण मुनि आहुति दीन्ही, भक्ति के साथ भाव के साथ आहुति दी यज्ञ देवता ला। तब कहीं जाके यज्ञ देवता चरु में खीर लधर के प्रकट हुई कर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और आज हम यज्ञ करथन का इसने यज्ञ महाराज दे दी बेटा, ये दे दिन तोर घर यज्ञ है, अतका कल सामान तोला लाना है, सेठ कर गिर सेठ कर जाके आदमी कथे सेठ जी अते कल सामान दे दे यज्ञ हवन के। तब वो सेठ है कथे सब चीज तो है भैया, लेकिन सुपारी और हरदी नहीं है, और हरदी सुपारी है तो सरह गुण है कथे। तब आदमी का कथे दे देना हवन बरताए, हवन बरताए दे दे सरह गुण घलुक चल जाए। तो ही लान के हम जो नवग्रह बनाते वही रख देते। और देखो जैसे ही दुकान ले तिल कन हो नाने, तो आदमी जब हवन में देना है, यज्ञ में देना है, तो ओला धोई नहीं मारे नहीं, जिसने दुकान लेना नहीं उसने डाल दी सोला। और अपन खाए बर होते त माता मन कतेक आप मन धोनी मार के तिल ला बढ़िया बिजौरी बनाथो, बरी बनाथो, अपन खाना है तब, और भगवान के खवाए बर जैसने नानी तैसने डाल दी, गोटी माटी सहित को में डाल दी और भगवान ला खिलाते। एकर कारण पूरा नहीं होते हम सबके इच्छा मनोकामना, जो चाहतन वो पूरा नहीं हुए। अपन बर जब कपड़ा पहनने रही आदमी बढ़िया एकदम आधुनिक दुकान में जाही, एकदम मॉडर्न दुकान में, कपड़ा दुकान में, क्लॉथ स्टोर में, और आदमी जाए के बाद में कही एकदम ब्रांडेड जीन्स दिखा, टी शर्ट दिखा। और अपन बर जब कपड़ा लेना है तो 5,000 रुपये मीटर वाला, और भगवान बर जब लेना है तो दुकान में जाही 20 रुपये मीटर वाला है। भगवान बर लाल कपड़ा तुझ कपड़ा जिला ये पार ले देखबे ना तो पार के आदमी दिख जाही। तो ये भाव नहीं है भगवान के लिए, वो भाव चाहिए भगवान के लिए, वो भक्ति चाहिए भगवान के लिए, तब कहीं जाके हमरो यज्ञ हवन पूरा हुई। तो आज विधि विधान से हम नहीं कर सकन और भगवान की पूजा भी नहीं कर सकन, तो सबसे बड़े उपाय बता है कि हम भगवान के नाम ललेवन। और नाम कैसे? तो चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे दुर्गा का हो, सब एक ही नाम है। कोई भी नाम ते जब भगवान तोला अमस्य मिलही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा। नाम अविनाशी फेरे एक परमात्मा जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, राम राम सिया राम बोल। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा। नाम अविनाशी फेरे एक परमात्मा जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल। हरे राम बोल तैजन सोच, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल। हरे राम बोल
राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, नाम अविनाशी तेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल, तजन सोच राम राम सिया राम बोल। धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी, मन के रूप धरे आवे अविनाशी। कोनो धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी, मन के रूप धरे आवे अविनाशी। बड़े बड़े पापी तरके, बड़े बड़े पापी तरके लेके यही नाम जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल, तजन सोच राम राम सिया राम बोल। बानी संगी ही माँ समाए, धर्म कर्म के मरम मानस माँ बताए। हो गीता के बानी संगी ही माँ समाए, धर्म कर्म के मरम मानस माँ बताए। भजन बिना करे नहीं, भजन बिना करे नहीं, तोर पापी चोला जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल, तजन सोच राम राम सिया राम बोल। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, नाम अविनाशी तेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल, तजन सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल, तजन सोच राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल, तजन सोच राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। लखने सिया रामचंद्र की जय। कलयुग समयुग आन नहीं, जाओ नर कर विश्वास। कलयुग जैसे अब कोई दूसरा युग नहीं है कि कैसे? तो अब देखा कि सतयुग में यदि आदमी है मन में कन होकर गलत भाव आ जाए, दूसरे के लिए अहित, दूसर लदे के ईर्षा द्वेष यदि ओकर मन में आ जाए, तो मन में कन हो अहित आ जाए, अधर्मक बात आ जाए नहीं, तब होलो आदमी पापी बन जाए। देखो केवल मन में सोचे तत्की में वह पापी बन जाए। लेकिन आज कलयुग में आदमी यदि सोचे काकरो लिए गलत, और जब तक ओला कर्म ला कर ही नहीं तब तक वह अधर्मी नहीं कहा है, पापी नहीं कहा है। लेकिन सतयुग में मन में सोचे गलत, वो किच में वो गलत हो जाए। और देखा सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में ओतका सुविधा नहीं रही भैया जतका आज कलयुग में है। कलयुग में कतेक सुविधा नहीं जेला काल की युग की हिस्से। कल मतलब कल पुर्जा लोहा के सब चीज बने, और आजकल तो सब आधुनिक युग में यदि देखन तो सब चीज आज आदमी हेतेन
हर चीज ला पा सकते। एक बटन दबाई हवा चालू हो, एक बटन दबाते नल चालू हो जात, पानी चालू हो जात। और पहली जमाना में पानी बरसाए बर भगवान के तपस्या करे लागे, लेकिन आज तो एक बटन दबा तो घर में नल चालू हो जाता। तो आज ये सब सुविधा है, आदमी विश्वास करे तब के कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। आदमी यदि विश्वास करे तब, लेकिन आज व्यक्ति के पास सब चीज है लेकिन केवल विश्वास ही नहीं है। एक कवि कथे कि बातों बातों में आदमी का विश्वास बदल जाता है, कि बातों बातों में आदमी का विश्वास बदल जाता है। एक दिन में तो पूरा इतिहास बदल जाता है। और बदलने को कौन कहे साथियों, ये धरा तो क्या आसमान बदल जाता है। अरे एक रात में तो पूरी की पूरी सरकार बदल जाता है। एक रात में तो पूरी की पूरी सरकार बदल जाता है। लेकिन विश्वास नहीं बदले केवल भगवान के लिए, वो ईश्वर के लिए। और आजकल देखो हमारे नवा पीढ़ी के नौजवान आज ये पावन मंच में है, मैं प्रणाम करना चाहूं। पहली वक्त ऐसा मंच देखा तो जी हाँ, हमारे वृद्ध मन के साथ साथ जवान मन की संख्या है ज्यादा है। एक बार ताली होना चाहिए हमारे जवान मन के लिए। काबर ये जग का कथा हमर सियान मन बर जरूरी है, ओकर ले ज्यादा हमर जवान मन बर जरूरी है। काबर कि आज हम सब ला यदि हमर सियान मन के अनुभव मिल जाए, सियान मन के कन हो जोश होश मिल जाए और जवान मन के जोश मिल जाए, तो बड़े से बड़े काम हो जाते कि। और आज ऐसे हर तरह से हमर जवान और सियान मन के ये जगह उपस्थिति दिखा थे। तो मैं निवेदन चाहूं कि आज पहली जमाना से ज्यादा पढ़ा थे लिखा थे हमर बेटा बेटी मन है, सब जवान मन है। लेकिन जैसे ही आज आदमी ज्यादा ज्ञानी हो जावा थे, ज्यादा धनवान हो जावा थे, धर्म से बहुत दूर जाते हो। और ईश्वर के लिए भगवान के लिए तो बिल्कुल ही आज आदमी ला विश्वास नहीं है। एक बार एक जवान पूछी से एक संत ला, कह संत जी तुमन भगवान ला सबे जगह है कथो, तब बताओ खरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई भगवाना, सब जगह भगवान है। तो वो जवान कथे कि खुदा की खुदाई मुझे कहीं नजर नहीं आई कि खुदा की खुदाई मुझे कहीं नजर नहीं आई कि काबर यदि हम गांव में भगवान ला देखन संतजन, तो गांव में भगवान हम ला दिखने वाला नहीं है। एकर कारण हमर सनातन धर्म में जो 4 आश्रम है, सबले पहली ब्रह्मचर्य आश्रम कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य के पालन करो, ओकर बाद गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। भगवान ला देखना है तो जंगल या गांव दिखने वाला नहीं है। काबर कोई आदमी पूछी भैया ये घर का करे, तो बताते आदमी भैया ये साहू घर है, ये ट्रैक्टर का करे, ये सिन्हा के, जेसीबी का करे, ये तो वर्मा के, तो भगवान के का है। यहाँ तक मंदिर ला पूछबे ना काकर मंदिर है, कहते ये साहू समाज के, ये निषाद समाज के, ये ध्रुव समाज के, तो भगवान के कहाँ है। एकर कारण कि भगवान ला देखना है तब जंगल में जा, जंगल में जा पूछबे काट ठन पेड़ ला, बीजज के पेड़ ला एला कौन लगा है, तो कहीं का कोई साहू लगा है, तो कोई सिन्हा, कोई वर्मा, बिल्कुल आदमी कही कि भगवाने लगा है कि। तब वो संत जी वो जवान ला लेगी डोंगरी के ऊपर में, और ऊपर ले खाले देखे किस नदिया ला। अब वो संत की बेटा दिखत है नदिया तोला की, हाँ संत जी की। तब बेटा तू कहता है कि खुदा की खुदाई मुझे कहीं नजर नहीं आई, तो बता तो भला ये नदी क्या तेरे बाप ने खुदाई की? ये नदी ले तोर बाप खुदा है? सब बनाने वाला कौन है? भगवान है। जब नदी है, नाला है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, सूरज है, चंद्रमा है, तेकर बनाने वाला भगवान भी है। नहीं है तो केवल तोर पास विश्वास नहीं है। यदि विश्वास आ जाए तो जर्रे जर्रे पे भगवान है। देख प्रहलाद विश्वास अते गृहित कि खंभा में भी भगवान ला प्रकट कर दी। आज वो विश्वास कहाँ के भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। आज एकर कारण कि यदि आदमी विश्वास करे तब सब जगह भगवान है, हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। एकर कारण कि कलयुग में केवल विश्वास ही है। और भाई आज आदमी जब जन्म लेते माता हो भैया हो, तब
माला तो स्वाभाविक रूप से पाथे आदमी की, जेकर कोख से आज आदमी जन्म लेथे ओकर बाद में माँ स्वाभाविक रूप से आदमी ले मिलथे, लेकिन पिता कैसे मिलथे? वो महतारी बताथे कि बेटा एदे तोर बाप है। तब बाप ला हम विश्वास से पाथन, तब वो तो सबके बड़े बाप है। कौन है? परम पिता परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। तो ओकर लिए तो और अटूट विश्वास चाहिए। विश्वास आ जाए तो सब में भगवान है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। और कर लो जगत में प्रेम सभी से, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानो तन अनमोल है, मिले न दूजे बार। पके हुए फल गिर जावे, फिर से न लागे डार। दिन उड़ जाइए तन के सोरे, एक दिन उड़ जाइए तन के सोरे। तोर सुंदर सुंदर काया तो छोड़ जगत के माया। प्रभु भजन मां मन लगा ले, तर जही चोला रे। हरि भजन मां मन लगा ले, तर जही चोला रे। एक दिन उड़ जाइए तन के सोरे, एक दिन उड़ जाइए तन के सोरे। तुर 2 दिन के ये काया, छोड़ जगत के माया। हरि भजन मां मला लगा ले, तलही चोला रे। प्रभु भजन मां मला लगा ले, तरजही चोला रे। जैसे तोर तन के भाई, कंचन के तोर काया जी। राम नाम ते गाले भैया, छोड़ जगत के ये माया जी। हीरा जैसे तोर तन के भाई, कंचन के तोर काया जी। राम नाम ते गाले भैया, छोड़ जगत के ये माया जी। जैसे आकाश में उड़ते मैना रे, जैसे आकाश में उड़ते मैना रे। और 2 दिन के काया, छोड़ जगत की माया। हरि भजन माला लगा ले, तरजही चोला रे। प्रभु भजन माला लगा ले, तरजही चोला रे। तनियन मोल है भाई, नहीं मिले तो ना दोबारा। दुनिया के 2 दिन की जवानी, नहीं आवेगा दोबारा रे।
जवाना तने बोले भाई नहीं मिले तोला दोबारा रे दुनिया के 2 दिन के जवानी नहीं आवे यहाँ दोबारा रे जैसे आकाश में उड़ते मैना रे जैसे आकाश में उड़ते मैना रे और 2 दिन के हिकाया छोड़ जगत की माया हरि भजन मामला लगा ले कर जही चोला रे प्रभु भजन मामला लगा ले कर जही चोला रे एक दिन उड़ जाइए तन के सुवारे एक दिन उड़ जाइए तन के सुवारे और 2 दिन के काया मैं छोड़ जगत के माया प्रभु भजन मामला लगा ले कर जही चोला रे हरि भजन मामला लगा ले कर जही चोला रे प्रभु भजन मामला लगा ले कर जही चोला रे हरि भजन मामला लगा ले कर जही चोला रे लखन सिया रामचंद्र की जय गाय राम गुण गण विमल भवतर ही बिनु प्रयास। संत जन आज विश्वास जरूरी है कि कलयुग जैसे अब कोई युग नहीं हो सके। आज सबसे ज्यादा आदमी सुखी है तो कलयुग, लेकिन आज आदमी भटक गए कामे तो मैं और तोर तोड़ते माया। केवल माया के बंधन में आदमी है तिन बंधे है और वो ईश्वर नहीं जान पाते, भगवान नहीं जान पाते। यदि आज हम भगवान के नाम ले यदि लें तो कैसे कि गाय राम गुण गण विमल विमल भाव से लेना है भगवान के नाम ला, तब ते हाँ भाव सागर से पार हो जावे। प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बात और लिखे का कि एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो किया तुलसी चर्चा राम के कटही कोटि अपरा। एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो किया तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। लेकिन कैसे की तो भगवान कौन हरे तो भगवान निर्मल मन सोई जन मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कभी भी कपट और छल छिद्र लभाए नहीं। एक कारण कि इस विमल भाव से लो मन में निर्मलता रहना चाहिए, मन में पावनता रहना चाहिए, ना कि कुटिलता रहना चाहिए संत जन। और आज आदमी कनो भगवान के भक्ति भी करे तो भी कुटिलता रथे अंदर में, दूसर के प्रति ईर्षा, दूसर के प्रति द्वेष। तो ये अंदर में यदि कहीं है और भगवान के भक्ति करथन तो कौन हो काम के नहीं है कि गाय राम गुण गण विमल। भगवान के नाम ला विमल भाव से लेना है, निर्मल भाव से लेना है। कावर निर्मल मन वाला व्यक्ति ला ही भगवान पसंद करते। कन्हो मन में कपट छल छिद्र रहे ना काकरो प्रति तो ओला भगवान पसंद नहीं करे। रामचरितमानस में हम देखन जे मन हा कुटिलता वस भगवान ला पाना चाहिए का वो मन पैस नहीं पैस बल्कि उकर मन के और दुर्दशा बिगड़ गया। तो कैसे रामचरितमानस में देखन जेकर अंदर कुटिलता है, कपटीपना है, भगवान ला पाए बरई सबले पहली शूर्पणखा के रुचिर रूप धरि प्रभुता जाई और बोला बचन बहुत मुस्काई। और रूप ला छुपा के शूर्पणखा भगवान ला पाए बरगिस, लेकिन पैस नहीं बल्कि लक्ष्मण तिलांघाव सुनाग कान बिनु किन, बल्कि ओकर नाक और कान कटा गे। तो आज भी दुनिया में कोई दिखावा करही तो दिखावा में भी काकरो भलाई नहीं है भैया। और रामचरितमानस यही संकेत करते कि आज आदमी है तीन दिखावा की जिंदगी जी थे। अभी एक पहली श्रद्धे लाला राम साहू जी आप सब ला कहा कि आज आदमी दिखावा के लिए जो भी चीज करते दिखावा के लिए करते, लेकिन भगवान ऊपर के सुंदरता नहीं, भगवान तो अंदर के सुंदरता देखते कि तोर अंदर में निर्मलता है कि नहीं।
ते भगवान के नाम ला छल से भजत हस, कपट पूर्वक भरत हस कि निर्मल मन से भजत हस। एला देखते भगवान है अंदर से सुंदर होना चाहिए, और जे अंदर से सुंदर है तो भगवान कोई आदमी ला चिन्हे नहीं कि ये गरीब है कि अमीर है, काहे एला नहीं देखे भगवान है। भगवान तो अंदर की निर्मलता देखते हैं, और भगवान काहे की तो भगवान तो गरीब के ही देखैया है कि तुलसी इतना जानिए राम गरीब नवाज, और मणि मानिक सब महंगा किए सस्ते किए अनाज। तो वो भगवान निर्मलतल देखते मन के, और तो जे आदमी आज निर्मल भाव से भगवान के नाम जपे वही भाव से पार हो सकते। एक बात और है संत जन, मैं माता मन से भी निवेदन करूं कि आज कलयुग में हर आदमी कथे 2 मिनट बैठ जगह भगवान के भजन कर ले, भगवान के कीर्तन कर ले कथे, लेकिन आदमी कथे मोरकर समय नहीं है कथे, मोरकरा टाइम नहीं है, समय नहीं है कथे। अरे पगला जेकर कर समय नहीं है वो तो दुनिया में नहीं रहा है, और ते कथा मोरकर समय नहीं है, और वो भी भगवान के भजन के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए। तो चल कोई बात नहीं, तोर कर समय नहीं है भगवान के भजन पर, लेकिन ते जे काम करत हस तो काम ला करत करत भगवान के नाम लेना। हमारे किसान भाई मन यदि कहीं नांगर जोते बर जावत थे खेत में, तो हल चलावत चलावत मन में भगवान के नाम लेवत रहा है। और हमार बहन मना माता मना यदि आप मन भी भोजन बनात हो तो भोजन बनात बनात भगवान के बढ़िया नाम ला लेवत रहा। लेकिन दुर्भाग्य यही कि आप मन भगवान के नाम नहीं लो, बल्कि 7 बजते तहन टीवी चालू कर देते हो, और टीवी सीरियल चालू हो गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लड़का कन हो ज्यादा रोवत तो मोबाइल दे दी सब ज्यादा। तो याद रख, हर माँ बाप चाहते कि मोर बेटा राम बने और राम जी से आज्ञाकारी बने। देखो राम की कोई गलती रही रामचरितमानस में देखा, कोई गलत करे रही भगवान राम है जेकर कारण ओला 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ी, लेकिन इतना आज्ञाकारी एक बार की इस महाराज दशरथ जी कि बेटा मैं वरदान दे हूं कैकेयीला तोला 14 साल के लिए वनवास, भगवान इसने निकल गए। हर माँ बाप चाहते मोरो आज्ञा पालन करे, मोर दीवाना बने। तो याद रख, जे बेटा लते हैं या तो बेटी ला नान चुक में मोबाइल देहस नहीं तो वो तोड़ दीवाना नहीं बने, वो मोबाइल एक दीवाना बने। और आज ये भारत देश के संस्कार कहाँ गए, जहाँ राम जी से, कृष्ण जी से, गौतम जी से, गांधी जी से महान पुरुष मन भगवान स्वयं मनुष्य बन के अवतार ली, वहाँ एक आध तो कौशल्या पैदा हो राम जी से बेटा पाए। सबसे पहली हम भी प्रयास करने लगी माता हो भैया हो, तब कहीं जाके हमार बेटा मन राम और कृष्ण बन सकते, गौतम और गांधी बन सकते। लेकिन आज हम प्रयास नहीं करन। कोई भाई मन भगवान के नाम मन में कोई भी काम करत लेवत नहीं है, और बहन मन भी माता मन भी यदि भोजन बना थे तो वो जैसने टीवी ला देखा थे वो कर्मन वैसने बना थे, और खाना भी वैसने बना थे। तो हमार सियान मन पहली मन के कि जैसे खाबे अन्न और तैसे बनी मन, और जैसे पीबे पानी वैसने बोले पानी। जैसने मन से ते बनाबे ना भोजन ला, तो भोजन बनावत बनावत तोर मन के प्रभाव भोजन में पड़ी, और ओकर बाद खाने वाला के ऊपर भी पड़ी। एकर कारण में निवेदन करो कि आज हमार बेटी बेटा मन ला वो संस्कार देना जरूरी है। और हमार गांव मन में तो बहुत बाँचे संस्कार है अभी, लेकिन जैसे ही हम शहर में जाके देखते हैं तो शहर में देखो वहां तो और बिल्कुल संस्कृति के इतना खनन होते कि बताए नहीं जा सके। माता मन भी शहर में जैसे जावे तो कई जन माता मन अपन बेटा ला बेटी ला दूध पिलाना नहीं चाहे, काबर कि मैं हाँ जल्दी डोकरी हो जाऊं, मुर्गाल चिपट जाई, आंखी खुसर गई, सुंदर नहीं दिखो। ये प्रैक्टिकली बात है रे, अभी भी देखे बर आप मतलब मिल जाई शहर में कई। तो देखो माता हो काय करथे ओ मन तो अपन पतिल कथे जा तो मेडिकल जा तो कथे काबर बाटल लान में कथे, कौन से बाटल थे दूध पाउडर के बाटल। अब दूध पाउडर के बाटल ओकर पति कन हो नानी, और वो दूध पाउडर के बाटल में दूध ला डाल दी, और वो लइका ला धरा दी, झुलनम डाल दी, और बढ़िया वो लइका हा बाटल में दूध पिया दिया। अब वो छोटे से लइका आज दूध पाउडर के बाटल ला पिया थे, थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, 12वीं कॉलेज पढ़ा थे ना, तब फिर अपन संगी संगवारी संग फिर बाटल पिया थे। तो कौन से बाटल, अब पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक के बाटल पिया थे।
लेकिन वही लड़का थोड़ा थोड़ा फिर बड़े हो गए, जवान हो गए, 25 साल 30 साल के हो गए, फिर एक ऐसे बाटल ला पिया थे। अब जे बाटल ला पिए के बाद में खाले हम कोई तल नहीं रहा है, ना जाने कतका बेर कदे तन गिर जाते कर कोई ठिकाना नहीं है माता हो। और वही जवान धीरे धीरे करके बूढ़ा हो गए। कौन हो आदमी की कद भैया फलानत बने रही कहाँ गए, तो आदमी कथे का करबे जी ओकर तबीयत खराब है, रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती है। तब कैसे ओला बाटल लगे है, कथे तब काय के ग्लूकोज के बाटल, ग्लूकोज के ओला बाटल लगे। तो आज एक आदमी के जीवन दूध पाउडर के बाटल के साथ चालू होते और ग्लूकोज के बाटल के साथ समाप्त हो जाते। कारण का है कि हमन माता मन भी वो सही मन से भोजन नहीं करावन अपन बेटा ला अपन बेटी ला। एकर कारण कि विमल भाव से भगवान के नाम ले लेना है, तब कहीं जाके हमार बेटा भी राम बने, हमार बेटा भी कृष्ण बने। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। माटी के काया तुर माटी में मिलही, माटी के काया तुर माटी में मिलही। तोर जिंदगी गवाए 2 दिन के, कर ले भजन है राम नाम के। तोर जिंदगी अमर हो जाएगी, कर ले भजन है राम नाम के। तोर जिंदगी अमर हो जाएगी। माटी के काया तुर माटी में मिलही, माटी के काया तुर माटी में मिलही। तोर जिंदगी हवाए 2 दिन के, कर ले भजन है राम नाम के। तोर जिंदगी अमर हो जाएगी, कर ले भजन है राम नाम के। तोर जिंदगी अमर हो जाएगी। मन मंदिर में दीप जला के जीवन के रास्ता बनाए जी। दया धर्म मन में बसा के राम में लगन लगाने जी। मन मंदिर में दीप जला के जीवन के रास्ता बनाने जी। दया धर्म मन में बसा के राम में लगन लगाने जी। जिंदगी के डोर है दे दे प्रभु ना, और जिंदगी अमर हो जाएगी। जिंदगी के डोर है दे दे प्रभु ना, और जिंदगी अमर हो जाएगी। कंचन है तोर काया जी। राम नाम के गाले भैया, छोड़ जगत के ये माया जी। हीरा जैसे तोर तन है भाई, कंचन है तोर काया जी। राम नाम के गाले भैया, छोड़ जगत के माया जी।
जिंदगी के डोर है दे दे प्रभु ला और जिंदगी अमर हो जाएगी। जिंदगी के डोर है दे दे प्रभु ला और जिंदगी अमर हो जाएगी। माटी के काया तोर माटी मामी, माटी के काया तोर माटी मामी, और जिंदगी गवाए तो दिल के कर ले भजन तेरा राम नाम के और जिंदगी अमर हो जाएगी। कर ले भजन तेरा राम नाम के और जिंदगी अमर हो जाएगी। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में होती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिन है दान करहि कल्याण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि ये कलयुग में भगवान के नाम हम सब ला निर्मल भाव से लेना है, विमल भाव से लेना है, तब कहीं जाके हम भवसागर से पार जा सकथन। और दूसरा बात कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। तो देखो सब युग में धर्म के 4 चरण, लेकिन कलयुग में एक ठन बाचे है कि 4 चरण। तब धर्म और दया आज नहीं है काकरो जीवन में, तो कौन से चरण बाचे हैं? तो आज दान करो कि जैन केन विधि दिन है दान करहि कल्याण। जे भी प्रकार से हो ते दान करके इस कलयुग में एक दान ही सारे। और दिखाओ आप सब आज दान करे हो तो कहाँ? तो ये मानस मंच के आयोजन के लिए तब आपके भव्य ये जो मंच है सजे है आप सबके दान से। आप सब पसीना के कमाई, खून पसीना के कमाई एक करके आज दान करो। तो संतमन की हित की आज कलयुग में दान ही सार है माता हो। और दान देवर तो आपे मन हाबो न माता च मन। और भैया मन और खास कर हमारे गवई गांव में कोई भी आ जाए दान देवर हमारे माता मन है कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा से चावल ले लाए, चाहे दहान लाए, चाहे पैसा लाए, बिल्कुल देते। लेकिन शहर मन में बिल्कुल मिटा गया, सब भुला गए दान देना घलू। एक बार एक जन संत ल पूछिस का संत जी गवई गांव में और शहर में अंतर कत कहे कहिस। तो संत जी कथे देखो गांव में यदि कोई भिखारी आ जाए तो वहुला साधु समझते। गांव में यदि कोई भिखारी आ जाए वहुला साधु समझ के कुछ न कुछ देते। लेकिन शहर में यदि कोई साधु भी चल दे वहुला शहर वाला मन भिखारी ही समझते। तो ये अंतर है। तो आज दान सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में कि दान के ही कोई भी प्रकार से तुम दो। लेकिन आज के मनखे मन है कोई दान करत है, अरे तोला जतकी पान दे वो किम संतुष्ट नहीं है। कबीरदास जी की हित कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। आदमी उसके धन कमाए जिकर से तोर घर के परिवार चल सके, और साथ ही साथ तोर घर में कोई आत है काज तेलते दान से। लेकिन आज आदमी कंजूस इतना कि कोई ला दान नहीं देना चाहे, भिखारी आगे तहु
एक बार एक जन भिखारी है सेठ के दुकान में गिस, मिठाई वाला सेठ रहा है। अब वो भिखारी किस मिले सेठ जी की, वो सेठ दान पुण्य नहीं जाने, एकदम कंजूस, महान कंजूस है वो। इस नहीं है कुछ नहीं है कि भिखारी फेर कथे एक 8 टन जलेबी लग दे दे सेठ जी। फेर कथे सेठ जी अरे नहीं है बोले हो ना कि फेर के सो एक आध कनक 2-4 दाना वो फल्ली दाना चलत दे दे सेठ जी की। अरे नहीं है बोले हो ना, समझ नहीं है इसकी। तब भिखारी कथे तहू कहा था कुछ नहीं है की के और मोरो कर कुछ नहीं है, तो एक काम करना ये जगह कावर बैठे चल दोनों जन मिल के भीख मांगो। वो कहा थे कुछ नहीं है, आदमी के पास सब कुछ रहते लेकिन आदमी देना नहीं चाहिए, इतना कंजूस। एक जन सेठ है अपन नौकर लधरी से एक दिन बाजार की, अब बाजार में पूरा घुमा थे 12 बजे लाने हैं पर नौकर लद्दू बज गए, तब बोल कुछ खवाए नहीं बेचारा, एक तो दिन बिहनियल खा का रहा इकर घर कमाए। अब वेला पूरा बाजार भर घुमात कुछ लेवत नहीं है ओकर। वो सोचत रहा एक 8 प्लेट नाश्ता जरूर करवाही सेठ है, लेकिन करवावे नहीं करत 2 बज गए, ऐसने करत करत 3 बज गए, घल होती पारी आगे तब बोल कुछ नहीं खवाई। अंतिम में ना सेठ 5 रुपया चना लीस, इतना कंजूस हो सेठ, 5 रुपया चना लीस। ओकर नौकर सोचिस आधा कम से कम महूल दी सेठ जी है, लेकिन नहीं देथेगा बोला। बस चना लग अपने 6 के जन खावा, एक ठन चना गिर गए खावत तब ओकर नौकर देखिस और ओला बिन के वहा खावत रहा है। ओकर सेठ के नजर पड़ गए, ओकर सेठ कथे हमारे साथ रहोगे ऐसे ही ऐस करोगे, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐस करोगे। ये तो इतना कंजूस बेचारा लोग लाने हैं, कुछ खवात नहीं, एक ठन चनल खात तेला कथे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐस करोगे। देखो जीवन में आज कलयुग में सबसे ज्यादा यदि आदमी पुण्य कमा सकते तो वो दान से कमा सकते, और लेकिन आज आदमी है दान देना तो बिल्कुल बंद करा था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी साहब के हैं कि देखो आज मन काकरो संतुष्ट नहीं है, कतको ला मिल जाए लेकिन जरा भी कोई ला देना नहीं चाहे, बल्कि काकरो कर औ है नहीं तहुला वो मांग ले लेकिन दूसरा ला दे नहीं। काकरो मन संतुष्ट नहीं है, काबर कि आज आदमी सोचते मोला यदि 5 रुपया मिले तो 50 रुपये मिल जाए। कवि बहुत बढ़िया कथे कि 5 के 25 और 25 के हो जाती 50, 5 के 25 और 25 के हो जाती 50। धरती पूरा मिल गए तब मिल जाती आकाश, एकरे से तन तो पूरा नहीं होए काकरवास। अरे ज्यादा झंडौर आघू दहन काल है, तब ले आदमी कथे मरबो फिर पापी पेट के सवाल है कथे भले मर जाए लेकिन कमाए बर नहीं छोड़े आदमी, रात दिन एक कर देते आजकल कलयुग में। तो वो आदमी देखो भैया भारत देश में काय नहीं है, ये कृष्ण के राम के भूमि हरे जहाँ घी के तरिया भरे है और दूध के नदिया बहावा थे। ये भारत भूमि हरे जहाँ हर चीज है, नहीं है तो तोर जीवन में संतुष्टि नहीं है, संतोष रूपी धन नहीं है। और जे दिन संतोष रूपी धन आ जाए ना वो दिन और दुनिया कोई धन पाए की जरूरत नहीं है। तो काकर जीवन में संतोष रूपी धन है। अरे जे धन ला पा के मीराबाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त तमाम, पायो जी मैंने राम रतन धन खान। ऐसन धन चाहिए जे धन लपा के हमरो जीवन संतुष्ट हो जाए, और जो भी हमारे घर में आते हमार दुआरी में आते हम ओला कुछ दे सकन, कुछ दान कर सकन। लेकिन आज जैसने संस्कार हमार महतारी मन दिही बेटी बेटा ला चाहे बहू ला, वैसने वहू बनी। जाति खाने एक विनोद के बाद बताना चाहूं, एक बार एक जन दाई है इतना कंजूसनी रहा है, कोई भी ला दान नहीं दे, कोई भी भिखारी आती साधु आती नहीं छेकती सो है, तो उकर बहू जब ले इसने उकर घर तब ले बहू सुनत रहा है। कोई भी साधु आती भिक्षाम देही माता कहा नहीं है जा इसे कहा है, कोई भी भिखारी आती सोकती मिले माता नहीं है जा कहा है, तो ओला देखत रहा है उकर बहू है। तब एक दिन एक जन भिखारी है तो वो जे माता नहीं है कितनी का है कंजूस दिन है, तो वो नहीं रही सोच का भेर ओकर बहू रही सोहा दुकान के रही, तो ओकर बहुल की मिले माता की ओकर बहू है तो ओकर
सास के अनुकरण करे ओकर ल सीखे तो वहू किस नहीं है कि अब वो भिखारी है लहू के जावत रहा बीच में मिल गए ओकर सास तो कहाँ गे रे तू हर घर गे रे तो कौन रही बहू रही साहब के तब काय किस नहीं है कि ओकर सास भड़क गेगा वो कौन होते नहीं है कहो भैया चल मोर साथ है ऐसे की अब वो भिखारी सोचत रहा आज मिली तैसे लाग फेरी कर घर की अतका दिन के आवत हो अभी तक मोला मिले नहीं है आज मिली तैसे लागते की तब ओकर सास है वो भिखारी धर के लानी और कौन की हिस बता के दे तोर बहू की हिस पर बहू बर भड़क गे ते कौन होथस की ते कौन होतस नहीं कहो भैया यदि नहीं है कि कहूं तो मिही छबस कही सकतो की ते नहीं कही सकस की तो आज जैसे संस्कार हम देवो वैसे संस्कार बनी तो एक कलयुग में दान ही सार है माता हो और वैसे तो आप मन सबदानी हरो और माता मन के जो वात्सल्य रथे ऐसने बात रथे तो निवेदन यही कि जो भी आए हमारे घर में जो भी बन पड़े हमारे से ओला देना चाहिए दान देना चाहिए जैन केन विधि दिन है दान कर ही कल्याण दान से ही कल्याण होने वाला है ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग में लिखते चलो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज आपके पावन ग्राम कोलार के विशाल और ऐतिहासिक मंच में आय के जो अवसर प्रदान करे हमार भूषण भैया जी हाँ बोला हृदय से प्रणाम करना चाहूँ और एक बार जोरदार ताली मैं चाहूँ भैया के लिए और साथ ही साथ पूरा आयोजक समिति के लिए जे मन ये प्रयास करी कोरोना काल में भी कि भगवान के राम की कथा के साथ हम सब ला जुड़ना है काबर 11 महीना ले आदमी अभी व्यथा में जुड़े रही थे ना जाने को कब कौन ला कोरोना हो जाए कोई ठिकाना नहीं ये व्यथा ये दुख होकर जीवन में रही लेकिन आज आप एकर से निकल के राम कथा के साथ जुड़े एकर लिए बहुत बहुत आप सब ला प्रणाम करते हुए एक अंतिम भजन आप सबके बीच बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आना जाना जग में लगे हमारे ले ले प्रभु के नाम रे जम्मू की किस्मत में मरना लिखे है जाना है हम के द्वार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जही तोर बेड़ा पार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जही तोर बेड़ा पार रे। चलो अंतिम भजन माता मन से भैया मन से निवेदन कि आप सब भी जोरदार ताली बजा के ये अंतिम भजन में जुड़ाओ। जय हो आना जाना जग में लगे हमारे ले ले प्रभु के नाम रे जम्मू की किस्मत में मरना लिखे जाना के हम के द्वार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जाए तो बेड़ा पार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जाए तो बेड़ा पार रे ताली 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 बजा देना तेहा ताली 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 बजा देना तेहा ताली राम नाम गाले ताली बजा के हो जाए तो बेड़ा पार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जाए तो बेड़ा पार रे।
कहाँ चारों धाम रे जम्मू के हीरे देवा आबे सीताराम रे कहाँ जाबे काशी मथुरा कहाँ चारों धाम रे जम्मू के हीरे देवा आबे सीताराम रे दिल चीर के दे राम का नाम होगा आज भरी सत्संग में प्रभु का नाम होगा राम नाम गाले ताली बजा के राम नाम गाले ताली बजा के तेरा उद्धार होगा दिल चीर के देख राम का नाम होगा आज भरी सत्संग में प्रभु का नाम होगा जय हो हीरा जैसे तोरे कंचन हमें तोर काया हरि भजन कर लेते हाँ छोड़े जगत के ये माया हीरा जैसे कन्हा तोरे कंचन हमें तोरे काया राम भजन कर लेते हाँ छोड़े जगत के ये माया आना जन जग में लगे खबर ले ले प्रभु के नाम रे जम्मू की किस्मत में मरना ले जाना के हम के द्वार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जाए तोर बेड़ा पार रे राम नाम गाले ताली बजा के हो जाए तोर बेड़ा पार रे सत्संग में संतों से मुलाकात हो गई सत्संग में संतों से मुलाकात हो गई राम नाम की पावन धारा मन पावन हो गई राम नाम की पावन धारा मन पावन हो गई हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे हे ला 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।